चलोगे साहब? हाँ बिल्कुल चलेंगे, इसीलिए तो आए हैं। अच्छा ये बताओ, कितने पैसे लोगी? साहब, आप मुझे जितने पैसे दोगे उतने मैं ले लूंगी। मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। अगर चलना है तो बताओ। लेकिन साहब, चलना कहाँ है? उसकी टेंशन तुम मत लो, यहाँ पास में ही मेरा फ्लैट है, वहीं पर चलते हैं। ठीक है साहब, मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है, आओ बैठो गाड़ी में, चलते हैं। आ जाओ बैठो। अरे बैठो, डर क्यों रही हो? देखो तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे इस फ्लैट में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। हाँ एक बात और, बिना ड्रिंक किए हुए मुझे कुछ भी करने में मज़ा नहीं आता, इसीलिए मैं ड्रिंक बना के लाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए भी ले आऊँगा, ओके? ट्राई करना, बहुत ही मज़ा आएगा। आता हूँ मैं। ये देखो, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनाकर लाया हूँ, पीने में एकदम मज़ा आ जाएगा। क्या हुआ? तुम अपना हाथ क्यों खींच रही हो? और तुम इतना घबरा क्यों रही हो? हाँ एक बात और, इस काम में लड़कियां शॉर्ट ड्रेस पहनती हैं, जिससे लोग उनको देखकर अट्रैक्टिव हो और वो अदाएं दिखाती हैं, हंसती हैं, मुस्कुराती हैं और अच्छे से बात करती हैं, जिससे कि वो लोगों से ज़्यादा पैसे अर्न सके। लेकिन तुम तो एकदम शांत बैठी हो और तुम ये फुल कपड़े पहनकर ये काम क्यों कर रही हो? हाँ, तुम्हें तो शॉर्ट कपड़े पहनने चाहिए। खैर मुझे इससे क्या, मुझे तो काम से मतलब है। ये लो, तुम ड्रिंक पियो। ये लो, पकड़ो। क्या हुआ? तुम्हारा हाथ इतना काम क्यों रहा है? बोलो। वो साहब, आज मेरा पहला दिन है ना, इसीलिए। मैं ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था और तुम्हें देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम इस तरह की लड़की बिल्कुल भी नहीं हो। अरे तुम क्यों कर रही हो ये काम? हाँ बोलो, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? तुम्हें ऊपर वाले से डर नहीं लगता क्या? तुम एक सीधी सादी संस्कारी लड़की हो, ऐसा घिनौना काम करने में तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या करूं साहब, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। और कोई रास्ता नहीं था? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जिसके लिए तुम्हें ये काम करना पड़ रहा है? अरे बोलो ना, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके लिए तुम्हें ये काम करना पड़ रहा है? साहब, मैं एक विधवा औरत हूँ, मेरा एक छोटा बच्चा है। मेरे पति के गुजरने के बाद मेरी सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं किराए पे रहती हूँ। मेरे पास घर चलाने के लिए एक भी पैसा नहीं है। घर का किराया देना होता है, बच्चे की स्कूल की फीस जमा करनी होती है, घर का बिजली का बिल देना होता है। अब आप ये बताइए साहब, एक विधवा औरत इतने सारे खर्चे कैसे अकेले उठा सकती है? देखो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात और तुम्हारी मजबूरी को भी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये काम करने की बजाय तुम किसी के घर में कोई काम भी तो कर सकती थी। साहब, मैंने हर जगह ट्राई किया, पर मैं जहाँ भी काम करने जाती थी वहाँ के लोग मुझे गंदी नज़र से देखते थे, इसलिए मुझे मजबूरन इस लाइन में आना पड़ा। मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें ऐसा काम किसी ना किसी मजबूरी की वजह से ही करना पड़ रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने यहाँ ले आया था ताकि तुम किसी और के चंगुल में ना फंसो। और हाँ, अब तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम ये पैसे रख लो। क्या सोच रही हो? पकड़ो पैसे। लो पकड़ो ना पैसे, तुम्हें इन पैसों की बहुत ही ज़रूरत है। लो। और हाँ, आज के बाद तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल मैं रखूँगा। देखो, मैं एक NGO चलाता हूँ जिसमें हम लोग विधवाओं की मदद करते हैं, अनाथ बच्चों की मदद करते हैं
और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, उन्हें हर सुविधा देते हैं, किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं होने देते हैं। और हाँ, ये लो, ये रहा मेरा कार्ड। कल तुम इस पते पर आ जाना और मैं तुम्हें ऐसी नौकरी दे दूंगा जिससे तुम अपना जीवन यापन बहुत ही आराम से कर सकती हो। लो, ये कार्ड रख लो, कल तुम इसी पते पर आ जाना। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना बड़ा सहारा दिया। ये एहसान आपका मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर तुम्हारी नज़र में इस तरह की और भी ज़रूरतमंद महिलाएं या फिर कोई भी लोग हो तो तुम मुझसे ज़रूर बताना। ठीक है साहब, मैं ज़रूर बताऊंगी।